नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, जेकब जो यूपी पॉलिटेक्निक है उसकी जो 6th राउंड की काउंसलिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद कोई अभी तक ये नोटिस नहीं था कि इसके आगे जो कुछ काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, बच्चों को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आज एक गुड न्यूज़ आई है कि 7th राउंड की काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आउट हो चुका है। अब आप लोग इसको जाके जेकब की साइट में खोजोगे तो आपको नहीं मिलेगा ये। फिर आप सोचोगे कि ये ऑथेंटिकेट नहीं है, लेकिन ये ऑथेंटिकेटेड डेटा है। आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा डेटा आपको जेकब की साइट पे मिल जाएगा। मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ कि यूपी पॉलिटेक्निक का जो 7th राउंड का काउंसलिंग है, 7th राउंड की जो काउंसलिंग है, 7th राउंड काउंसलिंग वो कब से स्टार्ट होगी और कौन कौन उसमें एडमिशन ले सकता है, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसका पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है। जो 7th राउंड की चॉइस फिलिंग फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट होगा वो स्टार्ट होगी 4 अक्टूबर से लेके ये 6 अक्टूबर तक। मतलब 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो इसमें। ठीक है, जो 7th राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसमें 4 से 6 अक्टूबर के बीच में चॉइस फिलिंग चलेगी। इसके बाद 7th राउंड का अलॉटमेंट आएगा, वो 7 अक्टूबर को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। और ऑनलाइन फीस डिपॉजिट जो होगी वो 8 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में ऑनलाइन फीस डिपॉजिट होगी अप टू 5 PM, शाम को 5 बजे तक ही आपको फीस डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट आपका ये प्रोग्राम रहेगा कि जो 7th राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको करवाना है। एडमिशन फीस सबमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड पीआई रिपोर्टिंग, मतलब फिजिकली रिपोर्टिंग जो है वो 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, मतलब 4 से 6 आप चॉइस फिलिंग करो, 7 को जो आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ कि नहीं। उसके बाद 8 से 10 के बीच में आपको ये फीस जमा करना, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना, रिपोर्टिंग करना, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद अगर आपको विड्रॉल करना है सीट से तो आप विड्रॉल 10 अक्टूबर को कर सकते हो। अभी इसमें 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप ये लॉगिन मतलब कहाँ से अप्लाई कर पाओगे, तो जो बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा था वो अपने लॉगिन पोर्टल पे जाके उसमें लॉगिन करो, उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक, ये और कौन कौन एलिजिबल है। अब एलिजिबिलिटी की बात आती है कि इसमें एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के सामने कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखो, एलिजिबिलिटी ठीक, हर वो बच्चा एलिजिबल है जिसने मतलब 5th राउंड में पार्टिसिपेट किया, सीट नहीं मिली, वो भी एलिजिबल है। 6th राउंड में पार्टिसिपेट किया, सीट नहीं मिली, वो भी एलिजिबल है। इसके बाद कोई अगर अदर स्टेट का बच्चा है, उसने पार्टिसिपेट किया था इन राउंड्स में, लेकिन अभी वो फिर से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो भी एलिजिबल है इसमें। तो मतलब मैक्सिमम बच्चों को इसमें एलिजिबल कर दिया गया है। अगर आपको सीट मिल गई है लेकिन आप फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए। अब इन लोगों ने ये बोला है कि 7th राउंड होगा उसमें जो जैसे 6th राउंड तक जो काउंसलिंग हुई थी उसमें सिर्फ ये थोड़ा सा चेंज है। 6th राउंड के कंपैरिजन में जो 7th राउंड में आप आओगे तो इसमें आपको ऑटो फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, इसमें फ्रॉड का ऑप्शन नहीं आएगा कोई भी। अगर आपको सीट मिलती है तो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो आपको सीट मिलेगी तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करनी होगी, सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करनी होगी, जो कि आपकी रुपये 3,000 होगी। 3,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फीस होगी और 250 रुपये काउंसलिंग शुल्क होगी प्लस 250 रुपीज़। तो टोटल 3250 रुपये आपको ये जमा करने होंगे जब आप सीट एक्सेप्ट करोगे। ठीक, इसके बाद अगर आप काउंसलिंग में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपने अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया या आपने जाके रिपोर्ट नहीं किया अपने इंस्टीट्यूट में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर नॉट रिपोर्टेड, तो जो आपकी ये सीट एक्सेप्टेंस फीस है ये आपकी जब्त हो जाएगी। ठीक, अगर आपने ये 2 काम नहीं किए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया और इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट नहीं किया, अगर आपने यहाँ रिपोर्ट कर दिया और अपनी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए, उसके बाद अगर आप विड्रॉल लगा रहे हो, विड्रॉल
मतलब आपको ऐसा लगा कि आपको सीट नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये दो स्टेप कंप्लीट करने ही हैं, उसके बाद आप इसमें विड्रॉल का ऑप्शन लगा दो, तो विड्रॉल लगा दोगे तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। आप लोग समझ गए क्या इसके नियम क्या है, कानून क्या है, कि आपको जब सीट मिलेगी, जैसे 6th और 7th राउंड में अगर आपको सीट मिल गई तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए, इन केस आपको लगता है कि नहीं यार मैं इसमें नहीं एडमिशन लूँगा और कोई दूसरा कॉलेज देख लेता हूँ, तो आपको जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट डीवी करवानी है और रिपोर्टिंग करनी है इंस्टीट्यूट में। जब आप रिपोर्टिंग कर दोगे उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ये कि आप विड्रॉल लगा लो। 10 तारीख को ही विड्रॉल लगा सकते हो, 10 को। उसी पोर्टल में ऑप्शन आएगा, जिस पोर्टल से आप लोग लॉगिन करोगे उसी में विड्रॉल का ऑप्शन आएगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इन 2 स्टेप्स के बाद आप विड्रॉल लगा दो। आपका जिस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट किया था उसी बैंक अकाउंट में पैसा आपका आ जाएगा। ये पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर था। तो 4 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है। अगर आप लोगों को काउंसलिंग में कोई इशू हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, आप लोग काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हो, तो आप लोग सिंपली मेरी टीम से कांटेक्ट करो, हम आप लोगों की पूरी काउंसलिंग कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना मुझे डिटेल फॉरवर्ड कर दो, हम आपका सारा कुछ सब कुछ करके देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इस तरीके के और अपडेट्स चाहिए जो कि मैं बराबर लेते आता हूं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट्स कंटिन्यू मिलता रहे। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। हाँ एक चीज़ और, मेरी टीम का जो नंबर है वो है 8925130473। आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आपकी पूरी काउंसलिंग की क्वेरीज और पूरी काउंसलिंग कराने के लिए हम आप लोग इसके लिए हेल्प करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।